नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है ध्याता वर्ल्ड पे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया ब्लैकलिस्ट का आदेश। एनसीईआरटी कंट्रोवर्सी में शिक्षाविदों को राहत मिली है। साथियों, क्या है एनसीईआरटी कंट्रोवर्सी? पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, वीडियो में बने रहिएगा साथियों, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका पर विवादित पाठ तैयार करने वाले 3 शिक्षाविदों को प्रोफेसर मिशेल डेनिनो, सुवर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को ब्लैकलिस्ट करने का अपना 11 मार्च का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान जो पुस्तक है, सोशल साइंस, न्यायपालिका पर विवादित पाठ तैयार करने का आरोप लगा था इन तीनों प्रोफेसर पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को कोर्ट के आदेश पर इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों शिक्षाविदों को अर्जियों पर सुनवाई के बाद अपने 11 मार्च के आदेश के उस अंश में संशोधन कर दिया जिसमें केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इन तीनों शिक्षाविदों से संबंध तोड़ने का निर्देश दिए थे। साथियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में इन तीनों शिक्षाविदों को संबंध तोड़ने के निर्देश दिए गए थे। साथियों, ये आदेश प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने दिए हैं। साथियों, ये जो निर्णय दिए हैं, ये 3 जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सूर्यकांत, जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने दिए हैं। साथियों, पीठ ने 11 मार्च के आदेश के उस अंश को भी वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि इन लोगों ने कक्षा 8 के क्लास 8 के छात्रों के सामने भारतीय न्यायपालिका के नकारात्मक छवि पेश करने के लिए जानबूझकर और समझते और बूझते हुए तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। साथियों, इसमें ये हुआ था कि छात्रों के सामने भारतीय न्यायपालिका के नकारात्मक गलत छवि पेश करने के लिए जानबूझकर और समझते हुए इन तीनों प्रोफाइल पर गलत तरीके से पेश करने के लिए किया गया था। साथियों, इसका आरोप था। पूर्व आदेश में किया गया संशोधन। शीर्ष अदालत ने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए आज कहा है कि आवेदकों अर्थात लेखकों की अर्जियां में दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, यूनिवर्सिटियों और शैक्षणिक संस्थानों में को इनसे शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में तोड़ने के जारी निर्देश को वापस लेना उचित समझते हैं। जो भी विश्वविद्यालय जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन पहले सब संबंध तोड़ दिए गए थे, मतलब रोक दिया गया था कि वो वहाँ नहीं तीनों प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये थी सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस ले लिया है, अब पढ़ा सकते हैं। साथियों, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और उन संस्थानों को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की छूट है और वे कोर्ट के 11 मार्च के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए हैं, बगैर निर्णय ले सकते हैं। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान अर्जीकर्ता शिक्षाविदों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया था कि पाठ को मसौदा तैयार करने में किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता है, यह सामूहिक प्रक्रिया होती है। जो भी मतलब एनसीईआरटी का जो पाठ होता है किसी भी मतलब पुस्तक का, उसमें एक आदमी का नहीं होता है, मैं तैयार करने का, मसौदा तैयार करने का एक आदमी का नहीं होता है, सामूहिक प्रयास से होता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। साथियों, कोर्ट ने कहा है कि पूर्व आदेश में की गई टिप्पणी सामग्री के संबंध में थी, न किसी व्यक्ति के संबंध में। हालांकि आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार तीनों शिक्षाविदों से अपना कोई संबंध नहीं रखेगी। मेहता ने कक्षा 11 की पुस्तक का भी एक मुद्दा उठाया जिसमें एक कार्टून है। मेहता ने कहा है कि संवेदनशील आयु वर्ग के बच्चे के लिए यह कार्टून देखने की जगह नहीं है। मतलब कक्षा 11 के मुद्दा उठाया है
सॉलिसिटर तुषार मेहता ने, और उसमें एक कार्टून की तरह बताया गया है उसमें। तो मेहता ने कहा है कि संवेदनशील वायु वाले बच्चे के लिए कार्टून देखने की जगह नहीं है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की जांच करेगी। साथियों, किस पाठ से संबंधित है मामला? यह मामला एनसीईआरटी क्लास 8 की सोशल साइंस पुस्तक के न्यायपालिका के बारे में विवादित पाठ से संबंधित है। कोर्ट ने इस बारे में मीडिया में आई खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी और कहा था कि इसकी सामग्री न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। कोर्ट ने पुस्तक को उत्पादन और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने इस पुस्तक को कक्षा 8 की पुस्तक पर क्या कर दिया था, जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें और जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है किताब, उस पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था साथियों सुप्रीम कोर्ट ने। यह आदेश दिया गया था कि 3 शिक्षाविदों को पाठ्यक्रम तैयार करने और पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप देने के काम में किसी भी तरह न जोड़ा जाए। कोर्ट ने एनसीईआरटी संबंधित विशेषज्ञों की एक समिति गठन करने के निर्देश दिया था ताकि एनसीईआरटी की विधि अध्ययन पुस्तकों में सिर्फ कक्षा 8 की बल्कि उच्चतर कक्षाओं के लिए भी अंतिम रूप दिया जा सके। साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।